हाय। हमें कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहन गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम है ग्रोवर ग्लोबल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग क्वार्ट्ज मिनरल को प्रोसेस और ग्राइंड करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी खुद की माइनिंग है इसकी। और हम लोग इससे दो प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज पाउडर और क्वार्ट्ज ग्रेन्स। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में डूंगरपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। और हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा डूंगरपुर सिटी में ही है। बिजनेस कोचिंग आप कब से ले रहे हैं केडिया ग्रोथ सर्विसेज से? हम लोग जुलाई 2025 से केडिया ग्रुप सर्विसेज से सर्विस ले रहे हैं हमारी कंपनी में सिस्टम्स के लिए। बिजनेस कोचिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? लाइफ तो सर दिन भर फ़ोन कॉल्स में लगे रहते थे, फॉलोअप्स में लगे रहते थे। मटेरियल का ऑर्डर लेना है तो रोहन देखता था, मटेरियल को डिस्पैच करना है तो रोहन देख रहा है, मटेरियल सही क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है वो रोहन देखेगा, स्टॉक क्या है वो फैक्ट्री पे, और फिजिकल स्टॉक और इन्वेंट्री स्टॉक हमारे जो सिस्टम है उस पर देखते थे तो बड़ा डिफरेंस आता था। और हमें जब डिस्पैच करने के बाद गाड़ी वालों से फॉलोअप करना होता था तो वो रोहन को करना होता था। और कभी कभी तो ये भी होता था कि इन्वॉइसिंग भी रोहन को ही करनी पड़ रही थी। तो केडिया ग्रुप सर्विसेज से पहले लाइफ तो बड़ी हेक्टिक थी। सुबह से शाम कब निकल जाता था, रात कब हो जाती थी, पता ही नहीं लग पाता था। रिपोर्टिंग सिस्टम में मतलब रिपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ को फ़ोन कर करके मंगवानी होती थी। उसमें भी ये सुनने को मिलता था एक एक दो दो घंटे बाद कि सर मैं तो भूल गया था, अभी भेजता हूँ। और रिपोर्ट्स आती थी तो उसमें भी देखते थे तो वो जब वेरीफाई करते थे रिपोर्ट्स को तो उसमें भी ह्यूमन एरर इतना आता था। एंड ऑफ द डे एकदम थकान वाली फीलिंग होती थी। मतलब रात को जब घर पे खाना खा के जब सोचते थे कि कुछ नया देखें, कुछ नया सोचें बिजनेस के लिए, वो सोच ही नहीं पाते थे क्योंकि मेंटली इतना थकान हो जाता था कि नए बिजनेस पे या आगे और कौन सी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया जाए वहाँ तक दिमाग ही नहीं चलता। पहले मिनिमम 2 दिन लग जाता था क्योंकि मेंटेनेंस वाला बंदा टाइम से खोलता नहीं था पार्ट को, टाइमली बताता नहीं था। और हम लोग ऑर्डर लेट करते थे तो वो ऑब्वियसली वो बाय एंड ऑफ द डे जब वेंडर डिस्पैच करता था तो वो हमें सेम डे नहीं मिल पाता था, वो अगले दिन मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे प्लांट के अंदर छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी सारी इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, मैकेनिकल बेस्ड है। तो किसी भी मशीन के अंदर अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो ओवरऑल प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। तो इसलिए अब हमें अगर मेंटेनेंस हमारा टाइमली नहीं होता था तो हमें हमारा प्रोडक्शन लॉस होता था कि पहले वेजेस का भी हमारे को लॉस होता था। हमारी लेबर प्रोडक्शन बैठ जाता था तो हमारा लेबर हमारी फ्री हो जाती थी, फिर भी हमें वेजेस तो देनी होती थी। पहले इनवॉइस बन के और इनवॉइस ड्राइवर तक पहुंच जाए और ड्राइवर फैक्ट्री से निकल जाए, डिस्पैच होने में हमारा टाइम 4-4 5-5 घंटे लग जाता था। आपने क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस कोचिंग? अब तो रिपोर्ट्स जो हैं टाइमली, जो एम्प्लॉयज़ को टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे रिपोर्ट्स आती हैं। कौन? मशीनरी का आउटपुट रिपोर्ट हो गई, हमारा इन्वेंट्री स्टॉक की रिपोर्ट हो गई, हमारा वहाँ स्टाफ जो है वो अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई, हमारी जो फैक्ट्री पे जो एक्सपेंसेस हैं उसकी रिपोर्ट हो गई, एवरीडे की वेजेस की रिपोर्ट हो गई। सारी ईच एंड एवरी रिपोर्ट अब टाइमली हमारे सिस्टम में आती है। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं पहले जिनको फ़ोन करके मंगाना होता था रिपोर्ट्स कि भेजो रिपोर्ट्स चाहिए हमें, अब वही एम्प्लॉयज़ हमें टाइमली रिपोर्ट्स भेज दे रहे हैं। और जो पहले एरर्स आती थी कैलकुलेशंस की और अदर एरर्स जो भी होती थी वो सारी एरर्स अब 99.99% खत्म हो चुकी है। ब्रेकडाउन आता है तो हमने हमारी टीम जो है उसके अंदर एम्प्लॉय कर दी है कि सिस्टम बना लिया है कि अगर कोई ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसमें उसको जल्द से जल्द उसको ओपन किया जाए। अगर कुछ नया पार्ट ऑर्डर करना है तो तुरंत ही वो पार्ट ऑर्डर होके फॉलो अप करके तुरंत ही सेम डे फैक्ट्री पे पहुंच जाए ताकि वो सेम डे फिटिंग हो जाए और
सेम डे प्रोडक्शन में आ जाए, ये हम लोग की अब सिस्टम बन गई है। तो फिटिंग वाला बंदा जो है उसको टाइम का टैट नहीं दिया हुआ था, तो वो अपना धीरे धीरे करके और उसको टाइम को खींचता था। अब उसे टर्न अराउंड टाइम दे दिया, सिस्टम बना लिया, तो अब उसे एक उसकी लाइबिलिटी होगी कि उसे उस टाइम के अंदर उसे ओपन करना है। तो वो प्रोसेस में आने के बाद अब वो मिनिमम 6 to 8 आवर्स के अंदर अब जो है प्लांट वापस से सही होके और प्रोडक्शन में आ जाता है। ओवरऑल आउटपुट पहले से 35 से 40% हमारा आउटपुट बढ़ गया है। अब हमारा टैट टर्न अराउंड टाइम जो है मेंटेनेंस वाले बंदे के लिए इतना लाइबल हो गया है कि वो टाइमली उसको ओपन करके और वो मेंटेनेंस में लग जाता है, और वो टाइमली पार्ट ऑर्डर हो जाता है, टाइमली पार्ट हमारी फैक्ट्री पहुंच जाता है, और वो टाइमली फिटिंग होकर वो प्रोडक्शन में आ जाता है। अब सिर्फ मेरा काम है ऑर्डर लाना। अब ऑर्डर लाने के बाद में जो भी प्रोसेसेस हैं, गाड़ी लगवानी है, गाड़ी में कौन सा मटेरियल जाना है, डिस्पैच टाइम कम हो गया हमारा। अब वही टाइम हमारा 1 घंटे के अंदर हो गया है। टाइमली हमारे पास में डिस्पैच की डिटेल्स आ जाती हैं, टाइमली 15 मिनट के अंदर हमारा इनवॉइस जो है वो फैक्ट्री पहुंच जाता है मेल से, और 15 मिनट के अंदर हमारा डिस्पैच वाला बंदा वो इनवॉइस को प्रिंट करके ड्राइवर को दे देता है, और ड्राइवर को डिटेल्स दे देता है। तो हमारा ये टोटल जो टाइम पहले 4 घंटे लग जाता था, अब वो 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है। जुलाई 2025 से पहले हमारा जो माइंडसेट था ये था कि हम लोग अभी सिर्फ सिरामिक इंडस्ट्री को ही कैटर करेंगे। बट जब से ये सब चीज़ें ऑटोमेशन हुई हैं, जब से सारे सिस्टम्स बने हैं, जब से रिपोर्टिंग सिस्टम सही हुआ है, जब से मेरा फ्री टाइम हुआ है, तो मैं अब फर्नेस इंडस्ट्री के अंदर भी अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब 90% चीज़ मैंने रिसर्च कर ली है। हम लोग अब फर्नेस इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग अब हमारा जो मटेरियल है वो हमारा सप्लाई करेंगे। तो ये केडिया ग्रुप सर्विसेज से सर्विस लेने के बाद हमें ये फर्नेस इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा 3 साल पहले हमने सोचा था कि एक फर्नेस इंडस्ट्री भी है जिसको हम लोग एम करते हैं, वो कर नहीं पा रहे थे। बट अब वो हम हमारा पूरा एफिशिएंसी हम लोग उसमें लगा दिया है, हमने हमारा टाइम उसमें सारा स्टडी करने में लगा दिया है। अब हम लोग उसको बाकी का जो 10% है वो अब हम नेक्स्ट ये अप्रैल मई के अंदर हमारा फर्नेस इंडस्ट्री में भी सप्लाई होना चालू हो जाएगा। हम गारंटी करते हैं 5x रिटर्न्स टू ऑल आवर कस्टमर्स। आपको कितना मिला है? तो सर्विसेज को जो हमने पे किया, जो हमने केडिया ग्रुप सर्विसेज सर्विस का जो चार्ज हमने जो दिया है, अगर उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अभी 60x ग्रोथ हमारा कंपनी में हो गया है एज ऑफ नाउ। KD